So hi all, this is Nirvan Pawar and today in this video we are going to talk about mixtures and allegations. तो जानेंगे इस वीडियो में क्या होता है mixtures and allegations का मतलब और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं mixtures and allegations के क्वेश्चंस को. So watch the video till end and you will know it all. सो एज़ वी गेट इन टू दिस वीडियो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या बेसिक टर्म्स है इस पर्टिकुलर टॉपिक में. तो जैसा कि टॉपिक का नाम ही है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, तो पहले समझ लेते हैं कि ये दो टर्म्स एक्चुअल में क्या है, राइट. तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट मिक्सचर्स. तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर की डेफिनेशन है दैट इट इज़ बेसिकली अ सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स टुगेदर. तो जब भी मैं एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को साथ में लेके मिक्सअप कर दूंगा तो उस केस में जो मेरा रिजल्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है उसी चीज़ को मैं मिक्सचर बोलूँगा, राइट. तो मिक्सचर टर्म से तो हम काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर ऑलरेडी है बिकॉज हम 10th स्टैंडर्ड से इस टर्म को देखते हुए आ रहे हैं. लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है समझना एलिगेशन. एलिगेशन जब हम मिक्सचर्स एंड एलिगेशन बोलते हैं तो इसमें एलिगेशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है ये जान लेते हैं. तो एलिगेशन इज़ बेसिकली अ रूल विच विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द रेशो in which the given ingredients of a given price must be mixed together to get the mixture of required price. क्या बोला मैंने ये बोला कि एलिगेशन बेसिकली एक ऐसा रूल है जो मुझे हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में कि जब भी मैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को जिनका डिफरेंट प्राइस हो उनको एक रेशो में मिक्स करूँगा तो वह रेशो क्या होना चाहिए सो एज़ टू गेट जो मेरा रिजल्टेंट मिक्सचर है वो एट अ पर्टिकुलर प्राइस, राइट. तो डेफिनेटली इस चीज़ को जब हम आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है या इसको हम एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करते हैं. बट यहाँ पे हम लोगों को समझना ये ज़रूरी है कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. डेफिनेशन के हिसाब से एलिगेशन सिंपली एक ऐसा रूल है जो मुझे हेल्प करेगा फाइंड आउट करने के लिए कि किस रेशो में मैंने दो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना चाहिए सो एज़ टू गेट द रिक्वायर्ड मिक्सचर ऑफ अ गिवन प्राइस, राइट. So having understood these two terms of mixtures and allegations, we can move ahead and go to some Nirvan sir के life lessons for this particular topic. तो इस particular mixtures and allegation में वो क्या NSKLL है जिसको हम लोगों ने याद रखना चाहिए which will help us basically to solve the questions from this topic. तो सबसे पहला जो NSKLL है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए दैट इज़ रूल ऑफ एलिगेशन. तो अभी हमने जस्ट मिक्सचर और एलिगेशन दोनों की डेफिनेशंस तो देख लिया और दोनों को समझ भी लिया, लेकिन बेसिकली ये रूल ऑफ एलिगेशन अप्लाई कैसे होता है और इसको एक्चुअल में कैसे मैं क्वेश्चन में यूज़ करूँ ये समझ लेते हैं, राइट. तो सबसे पहली चीज़ बड़े ध्यान से देखना. लेट्स से मान लेते हैं कि मेरे पास में एक सब्सटेंस है जिसको मैं लिख रहा हूँ सब्सटेंस 1, ठीक है. मेरे पास एक सब्सटेंस है जो कि सब्सटेंस 1 है और मेरे पास में दूसरा सब्सटेंस है जिसको मैं लिख देता हूँ कि इट इज़ सब्सटेंस 2, राइट. इसको आप इंग्रेडिएंट्स 1 एंड इंग्रेडिएंट्स 2 भी बोल सकते हो. लेट्स से सब्सटेंस 1 का जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज़ A, राइट, और सब्सटेंस 2 का जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज़ B, ठीक है. अब ये A और B क्या है? दिस इज़ प्राइस पर यूनिट बेसिकली, है ना. तो A रुपीज़ पर यूनिट एंड B रुपीज़ पर यूनिट आर द प्राइजेस फॉर सब्सटेंस 1 एंड सब्सटेंस 2 रिस्पेक्टिवली. अब एक चीज़ ध्यान से समझना, अगर मैं ये दो सब्सटेंसेस को सब्सटेंस A और सब्सटेंस B को अगर मैं आपस में मिक्स कर देता हूँ तो जो मेरा रिजल्टेंट मिक्सचर फॉर्म होगा उसका प्राइस कितना होगा. तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि A और B मतलब सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2 को अगर मैं मिक्स कर दूँ तो जो मेरे पास एक रिजल्टेंट मिक्सचर फॉर्म होगा उसका जो प्राइस आएगा दैट विल बी X, ठीक है. ये मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि X इज़ दैट basic value. X is basically the value or the price of that resultant substance which will be formed after mixing substance 1 and substance 2, ठीक है. अब एक बात समझना कि अगर मैंने substance 1 और substance 2 को साथ में मिक्स किया है और एक मिक्सचर फॉर्म किया है तो उसका जो प्राइस होगा वो डेफिनेटली A और B के बीच में आएगा, राइट. सही बात है. तो मैं मान लेता हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में जो मेरा प्राइस है A से बड़ा प्राइस है X का और X से बड़ा प्राइस है B का, राइट. तो ये मेरा अजम्पशन है. इसका मतलब सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2 में से सब्सटेंस 2 जो है वो महंगा है, राइट. मतलब B का प्राइस ज़्यादा है कंपेयर टू A. लेकिन जब मैं दोनों को मिक्स करूँगा इन अ सर्टेन रेशो तो जो मुझे मिक्सचर का प्राइस मिलने वाला है X दैट विल लाई समवेयर इन बिटवीन A एंड B, राइट. अब A इज़ द बेसिकली A इज़ द प्राइस ऑफ सब्सटेंस 1 विच इज़ लेस एंड B इज़ द प्राइस ऑफ सब्सटेंस 2 विच इज़ मोर. अब यहाँ से मेरा सवाल एक्चुअल में चालू होता है कि रूल ऑफ एलिगेशन यहाँ मुझे हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने में कि अगर
सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2 का प्राइस A एंड B है और मैं चाहता हूँ कि मेरा मिक्सचर का प्राइस X हो, तो मैंने सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2 को किस रेशो में बेसिकली मिक्स करना चाहिए। और ये मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा, ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पे क्रॉस फॉर्म करूँगा, ठीक है, इस तरीके का। ये मेरा एक क्रॉस फॉर्म होगा और यहाँ पर मेरा एक दूसरा क्रॉस फॉर्म होगा, राइट। ये क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब ये है कि जहाँ पे मैंने अब एरो बनाए हैं वहाँ पे मुझे जिन दो टर्म्स के थ्रू एरो गया है वो दो टर्म्स का डिफरेंस लिखना है। तो बेसिकली मैं राइट साइड में देखूँ तो ए और एक्स के थ्रू एरो पास हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस लिखना है ए और एक्स का। अब ए और एक्स में से बड़ा कौन है? ए और एक्स में से एक्स बड़ा है, तो यहाँ पे आई राइट एक्स माइनस ए, सही है। और जो दूसरा एरो है टू द लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पे x और b ये जो दो टर्म्स है इसमें से बड़ा क्या है? x और b में से अगर यहाँ पे देखो तो प्राइस किसकी ज़्यादा है? b की ज़्यादा है, मतलब b इज़ अ हायर वैल्यू एज़ कम्पेयर टू x। तो यहाँ पे जब मुझे इनका डिफरेंस लिखना है, राइट b माइनस एक्स, राइट। एंड जैसे ही मैंने लिख दिया मेरा रूल ऑफ एलिगेशन ख़त्म हो गया। मुझे रूल ऑफ एलिगेशन ने हेल्प कर दिया टू फाइंड आउट द रेशो। व्हाट इज़ दैट रेशो? दैट रेशो इज़ सिंपली b माइनस एक्स इज टू x माइनस ए, राइट। तो मैंने सब्सटेंस A को B माइनस एक्स अमाउंट में लेना चाहिए और सब्सटेंस 2 को x माइनस ए अमाउंट में लेना चाहिए। इस रेशो में अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ, सो आई विल गेट अ मिक्सचर जिसका जो एवरेज प्राइस है वो कितना होगा? x होगा, प्रोवाइडेड सब्सटेंस 1 हैज़ अ प्राइस ऑफ A एंड सब्सटेंस 2 हैज़ अ प्राइस ऑफ B, सही है। तो ये तो मैंने आपको इन जनरल टर्म्स बताया, लेकिन बेसिकली जब हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो इट विल बिकम वे मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, है ना। अब यहाँ पे ए बी और एक्स के मैंने टर्म्स में किया, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो कहीं ना कहीं, लेकिन जब हम इसको एक्चुअल में क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए वैल्यूज़ के साथ इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मुझे फॉर्मूला बताना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको जनरलाइज्ड वे में ए बी और एक्स के टर्म्स में बताया यहाँ पर, राइट। लेकिन बड़ा सिंपल सा रूल है, रूल ऑफ एलिगेशन बस मुझे ये बोलता है कि आपके पास में जो भी दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनके प्राइजेस उनके नीचे लिख लो, राइट। और जो आपको रिजल्टेंट मिक्सचर का प्राइस चाहिए वो उनके बीच में लिख दो, एक क्रॉस बना लो, राइट। और वो क्रॉस में जो दो एरोज़ है वो जिन दो टर्म्स के थ्रू पास हो रहे हैं उनका डिफरेंस बस लिख लो। तो सब्सटेंस 1 के नीचे जो नंबर आएगा वो और सब्सटेंस 2 के नीचे जो नंबर आएगा वो, यही वो बेसिक रेशो होगा जिस रेशो में मैंने सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2 को रिस्पेक्टिवली मिक्स करना चाहिए, सो एज टू गेट दैट पर्टिकुलर मिक्सचर जिसका एवरेज प्राइस जो x है वो हो और a और b सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2 के इंडिविजुअल प्राइजेस हो, राइट। तो दिस वाज द फर्स्ट NaScalel फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगेन आई वुड से कि इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा जहाँ पे हम क्वेश्चंस एक्चुअल में सॉल्व करेंगे, वहाँ वो वीडियो मत मिस करना, क्योंकि उसमें एक्चुअल में हम ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ के टर्म्स में और क्वेश्चन के टर्म्स में सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। एंड आई विल गो अहेड टू माई सेकेंड NaScalel जहाँ पर आई एम सेइंग कि सपोज आई हैव अ कंटेनर, जिस कंटेनर में देयर इज़ x यूनिट ऑफ लिक्विड, राइट। और अब उसमें से मैं y यूनिट ऑफ लिक्विड निकाल रहा हूँ और उसको रिप्लेस कर रहा हूँ विथ वाटर, राइट। क्या किया मैंने? मेरे पास एक कंटेनर था, उसमें लेट्स से मेरे पास x अमाउंट ऑफ लिक्विड था, राइट। जैसे मान लेते हैं कि x अमाउंट ऑफ शुगर सिरप था मेरे पास उसमें, राइट। अब मैं उसमें से y अमाउंट का शुगर सिरप निकाल लेता हूँ और y अमाउंट ही वाटर ऐड कर देता हूँ उस वेसल में। तो अगेन जो वेसल मेरा फुल था उसमें से मैंने y अमाउंट निकाला, लेकिन y अमाउंट पानी डाल दिया तो वो वापस फुल हो गया। तो क्वांटिटी इन द कंटेनर हैज़न्ट चेंज बट द प्रोपोर्शन हैज़ डेफिनेटली चेंज, राइट। तो ये मैंने एक बार किया। अब इसी चीज़ को अगर मैं n टाइम्स रिपीट करूँगा तो उसके बाद में उस पर्टिकुलर लिक्विड में क्या होगा? उसमें ये होगा कि जो क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड है वो कितना बचेगा? दैट वुड रिमेन ओनली x टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल टू द पावर n। तो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के टर्म्स में इसको बताता हूँ। लेट्स से आपके पास एक कंटेनर था जिसमें आपके पास में 100 लीटर शुगर सिरप था, राइट। 100 लीटर शुगर सिरप था एक कंटेनर में आपके पास, जिसमें से लेट्स से आपने 10 लीटर शुगर सिरप निकाला और 10 लीटर शुगर सिरप निकाल कर उसके जगह आपने पानी डाल दिया। तो अब आपके पास कंटेनर में वापस से अगेन 100 लीटर लिक्विड ही है, लेकिन उसमें एक्चुअल में देखो तो 90 लीटर ही शुगर सिरप है और 10 लीटर आपका पानी है, राइट। अब ये चीज़ जब आप लेट्स से 2 बार या 3 बार रिपीट करते हैं, मान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलता हूँ कि ये सेम चीज़ आपने 3 टाइम्स रिपीट की, तो 3 टाइम्स के इटरेशंस के बाद में
आपके पास उस पर्टिकुलर कंटेनर में अमाउंट तो एक्चुअल में 100 लीटर ही रहेगा, लेकिन उस 100 लीटर में एक्चुअल में शुगर सिरप कितनी रहेगी वो कैलकुलेट करने का बड़ा आसान फार्मूला जो है कि आपको लिखना है x, मतलब जो आपके पास इनिशियल अमाउंट था दैट इज़ 100, यहाँ पे आपको लिखना है 1 माइनस आपने कितना रिप्लेस किया एक बार में 10 लीटर, कितने में से 100 लीटर में से, कितने बार किया आपने 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 का पावर कर दो, राइट। तो यू विल गेट व्हाट, यहाँ पे आपको मिलेगा 100, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस 10 को आप 100 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 0.1 और इसका हो जाएगा क्यूब। तो दिस विल बी बेसिकली 100 इंटू 0.9 का क्यूब। इसको जैसे ही आप सॉल्व कर लो कि आपको मिल जाएगा कि 3 आइट्रेशंस के बाद में उस पर्टिकुलर कंटेनर में आउट ऑफ 100 लीटर्स कितना लीटर ऑफ एक्चुअल में शुगर सिरप बचा है। बचा हुआ जो भी कुछ रहेगा 100 माइनस दिस क्वांटिटी दैट वुड बी द अमाउंट ऑफ लिक्विड विच इज़ प्रेजेंट इनटू दैट पर्टिकुलर कंटेनर, राइट है। सो आई होप आप लोगों को आज के दोनों NaScale समझ में आए होंगे और साथ ही साथ आपको मिक्सचर्स और एलिगेशंस एक्चुअल में क्या होते हैं ये भी समझ में आया होगा। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्चुअल में कुछ क्वेश्चंस की, हम किस तरीके से जो कुछ हमने इस वीडियो में सीखा वो अप्लाई करेंगे सारे क्वेश्चंस में, डिफरेंट मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के क्वेश्चंस में, और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू सम अदर टॉपिक। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।